निरपेक्ष विचारधारा में विशेषकर श्री उरांव जी भी निमंत्रण स्वीकार कर ली है। साथ में समान विचारधारा के सामाजिक संगठन के प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है और इस विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले भाजपा आरएसएस को छोड़कर चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं, एमएलए, उन तमाम लोगों को भी आग्रह पूर्वक उन लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस आदिवासी एकता महारैली के लिए 23 महान लोगों के नाम से द्वार बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, शहीद सिद्धू कान्हू, वीर बुद्धू भगत, जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफास लकड़ा जो संसद सभा के सदस्य थे, स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, झालो फूलो द्वार, सिंगी दाई द्वार, नीलंबर पीतम्बर द्वार और देवेंद्र माझी द्वार, इसके साथ साथ जो राज्य के निर्माण के साथ साथ आदिवासियों को जागरूक करने में उनकी समाज में विगत दिनों से काफ़ी बड़ी समस्या उनका जो योगदान रहा, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। सरना रतन वीरेंद्र भगत, सरना रतन एतो उरांव, डॉक्टर कर्मा उरांव जी, डॉक्टर परवीन उरांव और सरना रतन धर्मगुरु, राष्ट्रीय धर्मगुरु जयपाल उरांव और ठेबले उरांव के नाम से द्वार रखा जाएगा। 23 द्वार बनाया जाएगा। इस रैली में बहुत सेलेक्टेड लोगों के द्वारा और जो रियल जो इशू है आदिवासियों का इशू, उस समस्याओं को लेकर के लोगों के बीच में रखा जाएगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से लोगों को बांटकर अपना 2024 में, चूँकि अभी हाल के दिनों में 3 महीना के बाद चुनाव है पार्लियामेंट का, फिर अक्टूबर नवंबर में असेंबली चुनाव है, सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहाँ भी उस फॉर्मूला को लागू करना चाहती है। इसको कतई उनको यहाँ सफल नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के बांट करके अभी तकरीबन हजारों हजार एकड़ जमीन पर हसदेव जंगल पर तांडव मचा हुआ है। लाखों लाख आदिवासियों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। लोग रात दिन उसका लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, ऐसी चीज़ों पर बात ना करती है, न कभी इस पर संघर्ष की। चाहे जमीन का मामला हो, जंगल का मामला हो, 5वीं अनुसूची का मामला हो, फॉरेस्ट नाइट का मामला हो, ट्राइबल सब प्लान का मामला हो, इन तमाम मुद्दे, इसके साथ साथ ट्राइबल सब प्लान से लेकर आपका पलायन विस्थापन जैसे मामले और ऐसे मामले के आदिवासियों को, यहाँ की राजनीति को विशेषकर समझना चाहिए। क्योंकि बाहरी ताकत, बाहर के लोग, जो दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पर राजनीति को भी एक तरफ से
हाईजेक कर ही लिया है क्लब से कहा जाए, और अपने तरीके से चीज़ों को परोसने का काम करता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में मैंने कुछ बात कहा था, ढेलमुगरा सर, उसको एक महान आदमी ढेलमुगरा को बोला कि आदिवासी लोग ढेलमुगरा से पत्थर फोड़ता है, बोलता है ढेलमुगरा से पत्थर फोड़ता है, लोहा पत्थर फोड़ता है, लोहा उसको एक बार मारने से आदमी का जान चला जाएगा। अब वो ढेलमुगरे को नहीं समझ रहा है, अरे ढेलमुगरा और ढेलफोड़ा का मैंने ढेला फोड़ना होता है और तुम पत्थर फोड़ने का करा रहे हो। इसी तरह से गलत गलत चीज़ों को तरीके से अपने तरीके से परोसने का काम करता है। ऐसी चीज़ों को इससे बचने की ज़रूरत है। आदिवासी तमाम संगठन से मैं आग्रह करूंगा कि चीज़ों को समझें। ये रैली लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत लोग बोलता है कि नहीं ईसाइयों का रैली है। आपको मालूम होगा, आप सभी लोग, मेरा पूरा उम्र ही पूरा बीत गया इसे। स्थानीयता का लड़ाई हमने लड़ा, आदिवासी मूलवासी का लड़ाई हमने लड़ा, CND एक्ट का लड़ाई हमने लड़ा, पेशा कानून का लड़ाई हमने लड़ा, और तो और अभी हाल के दिनों में SC/ST का बातें हमने विधानसभा में उठाया। कमेटी बनी, आप सभी लोगों को मालूम है, आप लोग साक्षी हैं, गवाही हैं, सदन के कमेटी बनी और 48 SC/ST लोग DSP में प्रोन्नत हुए। अभी DSP लोग हमको बधाई देने के लिए आए।